आपके पास बुक होगी, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको पढ़ता जा रहा हूँ, फिगर बनाता जा रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन है थोड़ा सा। कह रहा विद द वर्टिसेस ABC ऑफ अ ट्राइंगल ABC, ओके, आर्क्स आर ड्रॉन विद रेडियाई 5 सेंटीमीटर ईच एज शोन इन द फिगर 11.15, ठीक। तो 11.15 बच्चों फिगर ऐसे करके इन्होंने एक हमको दिया हुआ है, ठीक है। और इस ट्राइंगल का नाम है ABC। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर क्या ये ऐसे बना दिया आपने, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है? ज़रूरी नहीं है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। अगर ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा होगा, ठीक है, या इन्होंने बोल दिया कि भाई एंगल B90 है, या पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर दिया, मतलब AC² = AB² प्लस BC²। अगर ऐसा हो गया तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस से एंगल B कितना हो जाएगा? 90। तो वो तो बात की बात है, लेकिन अभी क्वेश्चन सुनिए। कह रहा विद द वर्टिसेस ABC ऑफ अ ट्राइंगल ABC एज सेंटर्स। हाँ भाई ध्यान दें, A को सेंटर अज्यूम किया, B को सेंटर अज्यूम किया और C को सेंटर अज्यूम किया, जरूर आर्क लगाई होगी, ठीक है ना। तो वही इन्होंने बोला आर्क्स आर ड्रॉन विद रेडियाई 5 सेंटीमीटर ईच एज शोन इन द फिगर। मतलब यहाँ पे इन्होंने कंपास रखा और 5 सेंटीमीटर लेके आर्क लगाया, ठीक है। तो ये आर्क ऐसे आया होगा, सही है। इसी तरीके से 5 सेंटीमीटर का रेडियाई लेके आर्क यहाँ लगाया और 5 सेंटीमीटर रेडियाई लेके आर्क यहाँ पे लगाया, करेक्ट। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये लेंथ कितना हो जाएगा? रेडियस का 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर, तो हर जगह 5 सेंटीमीटर का रेडियस लेके आर्क लगाया है। यानी कि अगर मैं इसको R बोल दूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सही है। इसको भी मैं R बोल दूँ कोई दिक्कत नहीं होगी, और इसको भी मैं अगर R बोल दूँ तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। वेयर गिवन के आपको क्वेश्चन में कि भाई ये जो रेडियस है ये कितना है? 5 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब इन्होंने क्या बोला बच्चों, ध्यान से सुनिए। कह रहे हैं इफ AB = 14, तो इनका AB कितना है? 14 सेंटीमीटर है, सही है। इनका BC 48 है, BC कितना है? 48 है, और CA 50 है। CA कितना है? 50 है। CA कितना है? 50 है, करेक्ट। तो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ओके। तो ये जो शेडेड रीजन है ना, ये वाला, इसका एरिया आपको निकालना है। तो बताओ, बहुत सिंपल है ये। तो क्या करेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए? बताइए। हाँ, हम एरिया ऑफ ट्राइंगल में से किसको माइनस कर दें? एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, दिस सेक्टर एंड दिस सेक्टर, ठीक है। तो सपोज बच्चों ये वाला एंगल θ1 है, ठीक। ये वाला एंगल कितना है? θ2, और ये वाला एंगल कितना है? θ3, ठीक है। ये वाले सेक्टर को बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है? 2 रेडियई एंड 1 आर्क। ध्यान से चेक करिए, इसका नाम अगर हम रख दें सपोज Q और L, इसका नाम हमने रख दिया S T, इसका नाम रख दिया हमने क्या नाम रखें भाई, कुछ भी रख लो, हाँ, X एंड Y, ठीक है। तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा सेक्टर ALQ, सेक्टर TSB और सेक्टर XYC, ठीक है। तो अगर हम, हाँ, तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, टोटल एरिया ऑफ 3 सेक्टर, टोटल एरिया ऑफ 3 सेक्टर का टोटल एरिया 3 सेक्टर्स इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर LAQ प्लस एरिया ऑफ सेक्टर TSB या TBS प्लस एरिया ऑफ सेक्टर XCY, ठीक है। अब मुझे बताइए एरिया ऑफ सेक्टर LAQ कितना हो जाएगा? θ/360 इंटू πr², ठीक है। थीटा की जगह हम क्या रखेंगे? θ1/360 इंटू πr²। R कितना है यहाँ पे? R है, R को हमने R ही बोला है यहाँ पे, रेडियस बाद में 5 रख देंगे, ठीक है। और प्लस सेकेंड सेक्टर आपका ये वाला है, ठीक है, या फिर ये वाला ले लीजिए पहले, ठीक है। तो ये वाला सेक्टर का एरिया बताइए, θ/360 πr²। थीटा की जगह कितना रखोगे? θ2/360 इंटू πr²। R हर बार इसलिए रखना है बिकॉज रेडियस क्या हमारे सेम है, प्लस थीटा की जगह आप इस बार क्या रखेंगे थर्ड सेक्टर के लिए? θ3/360 इंटू πr², करेक्ट। तो ये हमने ऐसे बंद कर दिया। अब इसमें से कॉमन क्या आएगा बताइए? πr²/360 कॉमन आ जाएगा, तो πr²/360 कॉमन आ गया। क्या बचेगा ब्रैकेट में? θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। अब एक बार बताओ, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 कितना हो जाएगा? 180। क्यों? क्योंकि ये तीनों ट्राइंगल के वर्टिसेस वाले एंगल हैं, तो तीनों का सम कितना होगा? 180। तो यहाँ से आ जाएगा πr²/360 इंटू, हाँ भाई, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 कितना हो गया? 180। तो 180 बन जाए 180 और 2 ज़ा 360, तो पाई इंटू आर का स्क्वायर। आर कितना बताइए? आर है आपका 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25,
पाई इंटू 5 का स्क्वायर 25 अपॉन में 2, करेक्ट। तो अपॉन में ये 2 आ गया। उसके बाद पाई का वैल्यू कितना रखना था 3.14 इंटू 25 अपॉन में 2, करेक्ट। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 1 ये कितना हो जाएगा 1.57। नाउ 1.57 इंटू 25 करेंगे, अब यहाँ पे कर लेते हैं तो 1.57 इंटू 25, 5 7 35, 3 5 5 25 प्लस 3 28, 2 5 1 5 प्लस 2 7 इंटू 2 7 14, 1 2 5 10 प्लस 11, 1 2 1 2 प्लस 1 3, 5 8 प्लस 4 12, 1 7 प्लस 1 8 प्लस 1 9 और 3 कितना आ गया 39.25। ओके, हाँ तो ये आ गया आपका क्या एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, ठीक है। कितना आ गया 39.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे, ठीक। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के यहाँ पे 2 मेथड हैं। अगर आप ध्यान दें स्टूडेंट्स तो आपको ए बी का लेंथ पता है, ठीक। ए बी का लेंथ कितना बोलिए 14 सेंटीमीटर ए बी का लेंथ। और क्या पता है आपको बी सी का लेंथ पता है, ठीक। और आपको क्या पता है सी ए का लेंथ कितना है 50 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब देखो बच्चों जब किसी ट्राइंगल के तीनों साइड्स हमें पता होते हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं हीरोन से एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हीरोन से एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है रूट ओवर एस इन द ब्रैकेट एस माइनस ए इन द ब्रैकेट एस माइनस बी इन द ब्रैकेट एस माइनस सी, ठीक है। ये हीरोन्स का फॉर्मूला होता है जहां पर एस क्या होता है सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, करेक्ट। अब ध्यान दें ए क्या होता है एंगल ए के सामने का साइड, यानी कि स्मॉल ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 48। बी क्या होता है एंगल बी के ऑपोजिट वाला साइड स्मॉल बी होता है, तो बी का वैल्यू कितना रखना है 50। और सी के सामने वाले साइड को हम लोग स्मॉल सी से दिखाते हैं, तो देखो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी की वैल्यू हमको मिल गई है, ठीक है। तो आप एस निकाल लीजिए पहले, एस निकालने के बाद यहाँ पे वैल्यू रखिए एस की, और ए की जगह क्या रखेंगे 48, बी की जगह क्या रखेंगे 50 और सी की जगह 14, बात समझ नहीं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल सभी बच्चे हीरोन से निकाल के देखेंगे, मैं आपको नहीं निकाल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। बस मैं आपको आंसर बताऊंगा, सुनो ध्यान से मेरी बात। मैं आपको ये निकाल के दिखा रहा हूँ यहाँ पर कि इसी ट्राइंगल का एरिया एक इजी मेथड से भी आ सकता है, क्योंकि ये ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है। तो ध्यान से चेक करिए, इन ट्राइंगल ए बी सी, थोड़ा सा ध्यान से चेक करिए बच्चों। यहाँ पर जो सबसे बड़ा साइड है कौन सा है 50, सबसे बड़ा सबसे लार्जेस्ट साइड है ये तीनों में से, ठीक है। इसको छोड़ दो आप, बाकी जो बचे हुए हैं कौन है वो 48 और 14। तो अगर हम 48 का स्क्वायर करें, यानी कि 48 का स्क्वायर करने का मतलब है BC का स्क्वायर, और 14 का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, हमने दिखाया आपको कि भाई BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, हाँ भाई ध्यान दे कितना आ रहा है, BC का स्क्वायर मीन्स व्हाट 48 का स्क्वायर, और प्लस AB का स्क्वायर मीन्स व्हाट 14 का स्क्वायर, ठीक है। तो 48 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 48 इंटू 48, 8 8 64 6 और 4 8 32 प्लस 6 कितना हो जाएगा 38, करेक्ट। इंटू 4 8 32 और 3 जाएगा यहाँ पर, तो 4 4 16, 16 प्लस 3 19 है ना। तो कितना हो जाएगा 4 8 प्लस 4 8 प्लस 2 10 कैरी 1, यहाँ 13 1 2 3 0 4, करेक्ट। तो 2 3 0 4 एंड प्लस 14 का स्क्वायर 196 है ना। तो 2 3 0 4 में हम लोग 196 ऐड करें, 6 प्लस 4 10 बन जाएगा 10 कैरी 1, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5। हाँ भाई देखिए ये क्या आ गया 2500। अब 2500 को आप लोग क्या लिख सकते हैं बताइए 50 का स्क्वायर, लेकिन 50 क्या था, 50 क्या था आपका AC, चेक करो AC का लेंथ कितना है 50 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तो किसके इक्वल आ गया AC स्क्वायर, लेके क्या चले थे BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, आ क्या गया AC स्क्वायर, यानी कि हेंस या देयरफॉर वी कैन सी दैट AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट BC स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर, ऐसा हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा है ट्राइंगल के एक साइड का स्क्वायर बची हुई दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है, तो कैसा एंगल है, कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल कहाँ होगा, तो जवाब है जो लंबी वाली सबसे साइड होगी उसके जस्ट ऑपोजिट वाला एंगल क्या होगा 90 होगा। तो सबसे लंबी वाली साइड क्या है AC के ऑपोजिट वाला एंगल यानी कि θ2, ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, हेंस एंगल B इज इक्वल्स टू व्हाट 90 डिग्री, हेंस एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर एंगल B 90 है तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल हो गया तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों मैं करता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ भाई जरा ध्यान दें स्टूडेंट्स, 90 के लिए बेस क्या हो जाएगा 48, हाइट क्या हो जाएगी 14, ठीक है। तो 48 इंटू 14, ठीक है। सॉल्व करते हैं फटाफट, 2 1 2 2 2 4 24 इंटू कितना हो जाएगा 14,
24 इंटू 4 कितना हो गया 322 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। अब आपको क्या चाहिए था, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, है ना। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, हाँ भाई फटाफट बताइए कैसे आएगा बच्चों। जो ट्राइंगल का एरिया निकाला है कितना है हमारा 322, इसमें से हम माइनस करेंगे किसको, हाँ एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स को, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तीनों सेक्टर का एरिया माइनस कर दीजिए। और तीनों सेक्टर का एरिया कितना है 39.25, ठीक है। तो फटाफट माइनस करते हैं कहीं पे, ये हो जाएगा 322.00 और 39.25 माइनस करिए। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7 पॉइंट, और यहाँ 11 में से 9 गया 2, ओके। और यहाँ कितना हो जाएगा 11 में से 3 गया कितना हो जाएगा 8, करेक्ट। ओह सॉरी, ठीक है कैमरा तो नहीं हिल गया, ओके। हाँ तो यहाँ पे कितना बचेगा 2, तो आंसर इज व्हाट, रिक्वायर्ड आंसर इज 282.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज 282.75 स्क्वायर। कोई डाउट है बताइए, ओके। तो हम देखते हैं, बिल्कुल यहाँ पे बच्चों कुछ गड़बड़ करी है, यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करने में कुछ गड़बड़ करी है, मैंने चेक भी नहीं किया, आपने गलत बता दिया 24 इंटू 14, ठीक है, ये गलत आपने बताया है। तो यहाँ पे 24 इंटू 14 कितना होगा, 4 4 जा 16, 1 4 2 8 प्लस 1 9 और 1 4 4 और 1 2 2, तो 6 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 13, कैरी जाएगा 1, ये आ जाएगा 336, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल करेक्ट कर लें सभी बच्चे, कितना आ जाएगा 336। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ जाएगा 336, करेक्ट। 336 माइनस 39.25 करिए, 336.00 और इसमें से माइनस करना है 39.25, तो 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 2 7, और यहाँ से कैरी गया तो ये 15 माइनस 6, 15 माइनस 9 6, 12 माइनस 3 9 और 2 296.75, तो 296.75 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड एरिया, ओके। अब यहाँ पे एक बात मैं करना चाहता हूँ बच्चों, ज़रूरी नहीं है कि जो ट्राइंगल आपको एग्जाम में दिया हो वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा हो, यानी कि आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हर बार लगा पाएँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हीरोन्स फॉर्मूला से जो कि क्लास 9 आपने पढ़ा था उससे आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल के लाना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में से तीनों सेक्टर का जो एरिया है उसको माइनस कर दीजिएगा, तो शेडेड रीजन का एरिया आपका आ जाएगा, ओके कर लीजिए।